शालोम। हम सब अच्छे सामरी के दृष्टांत के बारे में सब जानते हैं। आज हम इस दृष्टांत को कुछ नए अंदाज में देखेंगे। चलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 30वां पद पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ कर छोड़ दिया। यीशु ये कहते हुए बोलना शुरुआत करते हैं कि एक ऐसा कोई मनुष्य था जो एक बार यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। जब डाकू उस पर हमला करते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। अब यह देखना जरूरी है, यरूशलेम परमेश्वर का नगर माना जाता है और यरीहो पाप की नगरी। एक मनुष्य परमेश्वर के नगरी से पाप के नगरी क्यों जा रहा था? चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। जैसे हमने देखा, उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। ये अजीब किस्म के डाकू थे। डाकू अक्सर लुटेरे होते हैं, पर बाइबल कहती है कि डाकुओं ने उस व्यक्ति के कपड़े उतार लिए। कहीं यह नहीं लिखा है उन्होंने उनसे कुछ और लूटा। कुछ बातें उन दिनों के लोगों के बारे में जानना जरूरी है। उन दिनों लोग अमीर तब कहलाए जाते थे तब जब उनके पास बहुत सारे गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरियां हुआ करती थी। सोना चांदी इतनी अहमियत नहीं रखते थे। अगर डाकू कुछ लूटते तो वे उसका गधा चोरी कर लेते, मगर उसका गधा वही था। देखिए वचन में क्या क्या लिखा है। वचन 34 यह कहता है, वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी सवारी पर बैठाकर एक सराय में ले गया और उसने उसकी सेवा सुरक्षा की। उस सामरी ने उस घायल व्यक्ति को उसके ही गधे पर बिठाया। तो उन डाकुओं ने किया क्या? हमने कहा वह अजीब किस्म के डाकू थे। वचन 30 में लिखा गया है कि उन्होंने उनके कपड़े उतार दिए और उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। तो यहां पर हमारे लिए क्या सीख मिलती है? हर एक व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है उसे मसीह यीशु के धार्मिकता के कपड़े पहनाए जाते हैं। जकरिया के 3 अध्याय उसके 4 पद में क्या लिखा है? तब दूत ने अपने सेवकों को आदेश दिया, उनके गंदे वस्त्र उतारो। तब उसने यहोशू से कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर कर दिया है, अब मैं तुझे राजसी पोशाक पहनाऊंगा। यशाया का 61वां अध्याय उसका 10वां पद, मैं प्रभु में अति आनंदित हूं, मेरे प्राण परमेश्वर में उल्लासित हैं। जैसे दुल्हा पुष्पहार से स्वयं को सजाता है, जैसे दुल्हन आभूषणों से अपना श्रृंगार करती है, वैसे ही प्रभु ने उद्धार के वस्त्र मुझे पहनाए और धार्मिकता की चादर मुझ पे ओढ़ाई। अगर हम दुनिया में वापस चले जाएंगे तो हमारे कपड़े वह उतार देंगे। जो नया जीवन हमें मिला हुआ है उसे दुनिया बर्दाश्त नहीं करती और वह किसी भी हद को जाकर हमसे ये छीन लेंगे। वह हम पर उनकी तरह बनने के लिए दबाव डालेंगे। हमने दुनिया से दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह दोस्त है ही नहीं। हम अभी झूठ नहीं बोल सकते, हम अभी क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, हमारे मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकल सकता, हम अभी कड़वाहट और अक्षमा में नहीं चल सकते, हम में कोई भी मलिनता नहीं हो सकती क्योंकि हमारा पुराना जीवन मर चुका है और हम प्रभु यीशु में नए सृष्टि के निर्माण हैं। क्या हमारा नया जन्म हुआ है? क्या हमें धार्मिकता के कपड़े पहनाए गए हैं?
क्या हम हमारे कपड़ों की चौकसी करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपकी किस तरह से योग्य रीति से धन्यवाद करूं मेरे नए जीवन के लिए। आप तो धार्मिकता के पुत्र हो, जो मेरे जैसे पापी के लिए मरा, जिसकी धार्मिकता गंदे चीतड़ों की तरह है, मगर आपने उसे आपकी धार्मिकता से बदल दिया जब आपने मुझे नया जीवन दिया। हाँ प्रभु, अब मैं पुराने मनुष्य जैसा नहीं हूं। प्रभु, मेरे कपड़ों की चौकसी करने के लिए मेरी मदद करो, क्योंकि आपके दिए हुए मेरे धार्मिकता के कपड़ों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी मदद करें कि मुझ में कोई भी भ्रष्टता नजर ना आए। मेरी मदद करें कि मैं रोज आपके वचन के अनुसार मेरा जीवन जी सकूं, ताकि मैं नहीं जीऊं पर मुझ में आप जीते हुए दिखाई दें। धन्यवाद प्रभु, आपके मेरे अद्भुत उद्धारकर्ता बनने के लिए। आपके सुंदर और मीठे नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।